आखिर ऐसा क्या हुआ जिसके कारण गुस्से में आकर माता पार्वती ने दिया गौ माता को जूठन खाने का श्राप। देर ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं यह वीडियो। पौराणिक समय की बात है, तीज का दिन था और माता पार्वती ने तीज का व्रत रखा था। लेकिन जब व्रत खोलने का समय हुआ तब भगवान को उनसे हंसी ठिठोली करने की सूझी। माता पार्वती को चिढ़ाने के लिए वह थोड़ी दूर जाकर छुप गए। अब माता पार्वती व्रत खोलते समय उनको ढूंढने लगी, लेकिन भगवान शिव जी कहीं नहीं मिले। तब वह गुफा, जंगल, पहाड़ इत्यादि जगहों पर गई, वहां शिवजी नहीं मिले। तब अंत में माता पार्वती थक हार कर समुद्र के किनारे बैठ गई और शिव जी के आने का इंतजार करने लगी, लेकिन समय बीता जा रहा था और शिवजी नहीं आए। फिर माता ने सोचा कि भगवान तो हर जगह विराजमान है और अंतर्यामी है, उन्हें कहाँ क्या हो रहा है सब पता है, वह मेरी पूजा करते हुए जरूर देखेंगे और प्रकट हो जाएंगे। यह सोचकर पार्वती माता ने मिट्टी का शिवलिंग बना लिया और आसपास जो भी पूजा सामग्री मिली उसे एकत्रित करके शिवलिंग की पूजा करने लगी। सुबह होते ही माता पार्वती ने समुद्र में रेत के शिवलिंग और पूजन सामग्री को डूब विसर्जित कर दिया। यह सब शिवजी अदृश्य होकर के देख रहे थे और मन ही मन मुस्कुरा रहे थे। जैसे ही माता पार्वती ने पूजा सामग्री विसर्जित की, शिवजी माता पार्वती के सामने प्रकट हो गए और माता पार्वती को चिढ़ाते हुए मुस्कुरा कर बोले कि देवी, कल तीज के दिन आपने मेरी पूजा नहीं की। तब माता पार्वती ने कहा, मैंने आपकी बहुत प्रतीक्षा की, लेकिन सूर्यास्त हो चुका था और आप नहीं आए, तो मैं आपकी पूजा आपका शिवलिंग बना करके कर ली और अपना व्रत संपूर्ण किया। तब शिव जी ने कहा, अगर आपने मेरी पूजा की है तो उसका कोई चिन्ह नहीं दिख रहा, प्रमाण दीजिए कि आपने कल मेरी पूजा की थी। तब माता पार्वती ने थोड़ी दूर पर खड़ी एक गाय को देखा जो रात भर वही खड़ी थी। तब उन्होंने कहा, हे प्रभु, यह गाय मेरी पूजा की साक्षी है, आप इन्हीं से पूछ लीजिए। शिव जी के पूछने पर गाय ने उसे ना कर दिया। तब शिवजी ने हंसते हुए कहा कि वह तो बस उनसे हंसी मजाक कर रहे थे, वह सब जानते हैं कि आपने पूजा संपन्न की है। लेकिन अपने पति के सामने अकारण झूठ का कलंक माता पार्वती को सहन ना हुआ। तब उन्होंने गाय को श्राप दे दिया कि आज जिस तरह तूने झूठ बोला है, ठीक इसी तरह अब तुझे झूठन ही खानी होगी। भले ही तुझे अच्छे से अच्छा भोजन क्यों ना मिले, लेकिन तू झूठन के पीछे ही भागेगी। तब शिवजी ने माता पार्वती को बताया कि उस गाय ने मेरे कहने पर झूठ बोला था और उस गाय का उसमें कोई दोष नहीं है। यह सुनकर के माता पार्वती को अपने श्राप पर बहुत दुख हुआ और उन्होंने गौ माता को यह आशीर्वाद दिया कि वह दिव्य जन्मा है और उनके सभी गुण जनहित के लिए जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। लेकिन उनका दिया गया श्राप अब टल नहीं सकता। माता पार्वती के इस श्राप के कारण गाय की संतान अच्छा भोजन प्राप्त करने के बावजूद भी झूठा ही खाती है। मित्रों, अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आपका धन्यवाद।